अपने ईमान की कसम है, तुम्हें भगवान भोले बाबा की कसम है, नीचे मत करना। अमरनाथ पे महादेव जी बैठे आसन मारे, और ये हमारी कथा जब लगे सुनाने, गोरा गोत्र पुरार उमा के पड़िए सोता करा दे रो तोता, उमा के पड़िए सोता करा दे रो तोता। श्री राधे भोलेनाथ शंकर ने गोरा को कथा सुनाई, कथा हुई ना पूरी, अरे नींद उमा को भोलेनाथ जी समझ न पाए, भोले बाबा समझ न पाए, तोता की हुंकार उमा के पड़िए सोता भूखरा दे रो तोता। दोनों आंख लगे श्री राधे। सुना रहे मैया सो रही, जब नींद से मोरा जागी, अफसोस हुआ अति भारी, हाथ जोड़ के बोली प्रभु लगी आंखें हमारी, आधी कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने, आधी हुई नहीं बेकार उमा के पड़िए सोता भूखला दे रो सो रही, बाबा कथा सुना रहे। मैया ने जवाब दो बाबा, कथा कहाँ पहुंची? बाबा बोले तुम सो रही थी क्या? बोले हाँ। बोले तो तुम सोए रही थी, जो हूं की आवाज कौन दे रहा था? फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है कृष्ण
महाराज उड़ करके तोता ब्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया। ब्यास जी के घर पे भोले बाबा पहुंचे, बोले अरे ब्यास जी, अरे ओ ब्यास जी। बोले हाँ महाराज, हमारे यहाँ से एक चोर चोरी करके आया। ब्यास जी बोले तुम्हारे घर पे इतने धन के भंडारू ना भरे जो डकैती बच्चे। बोले ऐसा वैसा नहीं है, उसने अमर कथा सुनी है, उसने अमर कथा सुनी है। तो जवाब दिया, अमर कथा सुन ली है तो फिर तो समझ लो कि वो अमर हो गया। बच्चा 9 महीने 9 दिन के बाद पैदा होता है। महाराज भोले बाबा बैठ गए, बोले हम छोड़ेंगे नहीं। तो 9 साल हो गए, गर्भ से सुखदेव जी बाहर नहीं आए। 10, 11, 12 साल के बाद बाहर आए हैं और नगिन अवस्था में न किसी को देखा, न किसी से बोले, सीधा बन के लिए चले गए। ब्यास जी उनके पीछे पीछे, अरे पुत्र, अरे बेटा, हे पुत्र। तो जवाब दिया है पशु पक्षी जीव जंतुओं ने कि ये कितनी बार आपका बेटा हुआ, आप कितनी बार इसके पिता हुए, व्यर्थ रो रहे हो। लौटा दिया। ब्यास जी ने 4 श्लोक दिए जिससे भागवत की रचना हुई है। वो 4 श्लोक लेकर के शिष्य पहुंचे हैं जहां सुखदेव जी बैठे हुए थे। जाप किया तो वो सुखदेव जी को श्लोक बड़े अच्छे लगे, लौट के आए और पिता का सम्मान किया। आज वही सुखदेव भगवान महाराज 88,000 ऋषि और व्यास जी के सामने प्रवेश करते हैं तो 88,000 ऋषि स्वागत सम्मान के लिए खड़े हो गए और स्वयं के पिता वो भी खड़े हो गए व्यास जी। क्योंकि विद्वान या वक्ता आपसे चाहे उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको उसे झुक के प्रणाम करना पड़ेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव जी को साष्टांग दंडवत किया, शरण होकर के शरणागत लिया, उचित आसन पर बिठा लिया। अब सुखदेव जी बोले आप प्रश्न करो, मैं उस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। इस प्रकार से महाराज यहाँ सुखदेव जी आए हैं। आइए एक छोटा सा भजन बोलते हैं और कल जो कथाएं होंगी वो सुबह की बेला में सती चरित्र, शिव विवाह और सबसे पावन चर्चा होगी भक्त ध्रुव की। तो सभी भाई बंधु हो सके तो काम से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में उपस्थित हो जाएं, क्योंकि कथा बाकी 5 दिन की है और जिसके यहाँ न कह पाया हो उसको मेरी तरफ से मैं बोल रही हूँ, आप सभी कथा में उपस्थित हों और भारी से भारी संख्या में आने का कष्ट करें। तुम नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे, तुम नहीं आओगे तो फिर हम आएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे, आएंगे लेकिन वो मन नहीं लगता। आपका आना बहुत जरूरी है, आपके आने से ही यहाँ शोभा बढ़ेगी, तो आने का कष्ट करें। आइए एक भजन बोलते हैं।